Today I am going to explain atomic orbitals. Atomic orbitals क्या होते हैं और साथ में हम इसके साथ ये स्टडी करेंगे कि जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम होता है एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम हैं वो किस तरीके के होते हैं, ये हम एटॉमिक ऑर्बिटल में पढ़ेंगे। अभी पहली चीज आती है फर्स्ट चीज कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है ये वो टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन अ स्पेसिफाइड रीजन, किसी भी स्पेसिफाइड रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है, उसकी फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, उसको हम कैलकुलेट करते हैं किसमें, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। एटॉमिक ऑर्बिटल एस पी डी, ठीक। तो सबसे पहले जो है शेप ऑफ एस ऑर्बिटल्स आता है। शेप ऑफ एस ऑर्बिटल में उसमें आपने पहले पढ़ा है कि n इक्वल टू 0 उसके लिए आता है, जो मैंने क्वांटम नंबर्स में आपको बताया था। और एस ऑर्बिटल जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। एस ऑर्बिटल हमेशा क्या होता है, स्फेरिकल शेप में होता है। अब बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ एस ऑर्बिटल हम देखने जा रहे हैं। अब इसमें क्या है, ये मैंने एस ऑर्बिटल आपको दिखाया हुआ है, ये सर्किल की फॉर्म है, ये स्फेरिकल फॉर्म है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई और ये जेड। तो हैविंग न्यूक्लियस एज इट्स सेंटर विच इन 2 डायमेंशन, इसमें 2 डायमेंशन है जो भी कैन बी सीन एज सर्किल, जिसको हम किसकी तरह ये डायमेंशन जो हैं हम इन्हें किस रूप में देख सकते हैं, एज ए सर्किल की फॉर्म में देख सकते हैं। तो एस ऑर्बिटल्स जो होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है, नंबर 1। अब नंबर 2 जो हम बता रहे हैं आपको, जो एस ऑर्बिटल है इसका जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम है वो स्फेरिकल है, वो हम पहले नंबर 1 में बता चुके हैं। और इसमें जो प्रोबेबिलिटी होती है फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट द गिवन डिस्टेंस इन इक्वल ऑल द डायरेक्शन, सब डायरेक्शन में जो है वो इलेक्ट्रॉन के जो फाइंडिंग होने की प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल होती है। किसमें, एस ऑर्बिटल्स में। एस ऑर्बिटल जो है इसमें जो प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की एट अ गिवन डिस्टेंस, अलग अलग डिस्टेंस में, इन इक्वल इन ऑल द डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में क्या होती है, इक्वल होती है। प्रोबेबिलिटी जो है फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन की जो फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी है इन एस ऑर्बिटल इज इक्वल इन ऑल द डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में क्या होती है, जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज सेम होती है। नंबर 2 हमने ये देखा। और नंबर 3 जो साइज होता है, अब साइज पे बात करते हैं एस ऑर्बिटल का, है ना। जो साइज ऑफ एस ऑर्बिटल है वो इंक्रीजेस होता है। किसके साथ इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू के साथ एस ऑर्बिटल का साइज भी क्या हो जाता है, वो इंक्रीज होते रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये देखें, एस ऑर्बिटल में ही देखेंगे 4s है, 3s है और 2s है। 4s, 3s और 2s, यहाँ पे n इक्वल टू 4 है, यहाँ पे n इक्वल टू 3 है, यहाँ पे n इक्वल टू 2 है। तो 4, 3 और 2। तो जो एटॉमिक साइज जो सबसे लार्ज होगा वो किसका होगा, 4s का, देन 3s का और देन 2s। तो क्योंकि इसमें जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 4 है, n इक्वल टू 4 है, तो इसका साइज भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो अभी मैं एक बार आपको फिर से बता रहा हूं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का हमने बाउंड्री सरफेस डायग्राम आज पढ़ा है, ध्यान से सुनिए। जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम हमने पढ़ा है, सबसे पहले हमने ये जाना कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। मैं फिर से एक बार रिकॉल कर रहा हूं कि एटॉमिक ऑर्बिटल वो होते हैं जो ये कैलकुलेट करते हैं फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी है उसको कौन बताता है, एटॉमिक ऑर्बिटल। टू फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें कौन बताता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हम जानते हैं उसके अंदर। अब इसके अलावा फिर जो एटॉमिक ऑर्बिटल, तो ये हम समझ चुके हैं कि जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम एस ऑर्बिटल्स का मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ कि ये थोड़ा टिपिकल टॉपिक है।
क्योंकि एस ऑर्बिटल की जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम हमने देखी है वो स्फेरिकल है, और ये जो प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की किसके अंदर, एस ऑर्बिटल के अंदर, वो इक्वल डिस्टेंस में होती है, क्योंकि इसमें ऑल डायरेक्शन में क्या है, डिस्टेंस सब में इक्वल है, तो फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में क्या होते हैं, सभी डायरेक्शन में सेम होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब साइज की बात आती है। अगर हमें एक 4s ऑर्बिट है s का, एक 3s है और एक 2s है, और हम ये कहें कि इनका साइज किस पे डिपेंड करता है, तो इनका साइज जो है वो डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। क्योंकि n इक्वल टू जो 4 है, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 2 है, तो सबसे ज्यादा ग्रेटर साइज क्या होगा, 4s का होगा, फिर 3s का होगा, फिर 2s का होगा, क्योंकि ये जो बताता है हमें कि s ऑर्बिटल इंक्रीजेस विद इन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अगर वैल्यू बढ़ती है तो s ऑर्बिटल का एटॉमिक साइज भी बढ़ता है। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बाउंड्री स्पेस डायग्राम हम देख रहे हैं, फर्स्ट ये है p ऑर्बिटल्स का 2px, इसका जो डेजिग्नेशन है p ऑर्बिटल का जो स्ट्रक्चर हम शो करते हैं ना, डबल शेप होता है। नंबर 1 डबल शेप होता है, उसके लिए डेजिग्नेशन क्या दिया हुआ है, 2px, 2py और थर्ड ये है 2pz। तीनों डायग्राम आप देख रहे हैं, 2px, 2py और 2pz। ये उधर मैंने लिखा हुआ है शेप ऑफ p ऑर्बिटल। ये आपस में एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर हैं टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। सबसे पहली बात, जो p ऑर्बिटल होता है वो डबल शेप होता है, नंबर 1। और नंबर 2, इनके जो लोब्स हैं, जिनको हम ये लोब्स बोलते हैं, इनका ओरिएंटेशन क्या है, डिफरेंट ओरिएंटेशन है। यहाँ पर ये इस तरीके से ओरिएंटेड है, फिर स्ट्रक्चर इनका ये दूसरी तरीके से ओरिएंटेड है, फिर इस तरीके से ओरिएंटेड है। तो इस तरीके से 3 तरीके से ये ओरिएंटेड हैं, और इनका डेजिग्नेशन जो है 2px है, 2py है और 2pz है, और सब एक दूसरे की क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और ईच p ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन, हर p ऑर्बिटल के 2 सेक्शन हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, लोब्स। ये क्या है, p ऑर्बिटल नंबर, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। पहले हमने जो p ऑर्बिटल का जो शेप बनाया है वो कैसा होता है, डबल शेप, नंबर 1। नंबर 2, ये ईच p ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन। एक सीक्वेंस में याद कीजिएगा, पहला जो मैं बताया कि p ऑर्बिटल कैसा होता है, डबल शेप होता है, इसके लिए l इक्वल टू 1 रखा जाता है, उसके लिए l इक्वल टू 0 था s के लिए, p के लिए l इक्वल टू 1 होता है। दूसरा ये डबल शेप होता है। और नंबर 3, ईच p ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन। हर p ऑर्बिटल जो होता है, प्रत्येक p ऑर्बिटल क्या होता है, 2 सेक्शन में होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लोब्स बोलते हैं। और ये लाई आइदर साइड ऑन द प्लेन, ये आइदर साइड ऑन द प्लेन में लाई रहते हैं, और दूसरा ये परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं टू ईच अदर। तो डेजिग्नेशन 2px, 2py और 2pz, डबल शेप, ठीक। और इसके लिए n इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये x एक्सिस पे दिखाया हमने, y एक्सिस पे दिखाया, z एक्सिस पे, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, और x y z ये तीनों एक्सिस हैं। और ये जो लोब्स हैं उनका ओरिएंटेशन किस तरीके से हो रहा है, डिफरेंट टाइप से ओरिएंटेशन हम इसमें शो कर रहे हैं। अब आगे, अब नंबर 2, 3 और 4 पे हम जो है ये समरी देख रहे हैं। पूरे p ऑर्बिटल की मैं समरी आपको बता रहा हूं, बस लास्ट में जो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। नंबर 1 p ऑर्बिटल कैसे होते हैं, डबल शेप होते हैं, ठीक। नंबर 2, जो p ऑर्बिटल होते हैं वो लोब्स से हम उसको डिनोट करते हैं, किसे, लोब्स से। जो लोब्स जो हम डबल शेप दिखा रहे हैं आपको, जो आपने डायग्राम में देखा, तो वो क्या है, लोब्स में डिवाइडेड है। नंबर 2। नंबर 3, जो p ऑर्बिटल एक्सेस होते हैं, नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, सब एक दूसरे की क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और नंबर 4, s ऑर्बिटल की तरह ही जो p ऑर्बिटल होते हैं, p ऑर्बिटल जो है वो s ऑर्बिटल की तरह ही उनका साइज, उनका शेप, उनका एनर्जी, शेप साइज जो होता है वो सेम होता है।
और जो एनर्जी होती है पी ऑर्बिटल की विद इंक्रीजेज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वही देखो एस ऑर्बिटल में भी क्या होता था, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता था तो एनर्जी भी बढ़ती थी। वही सेम सिचुएशन यहां भी है। अगर 4, 3 और 2, 4p ऑर्बिटल है, 3p ऑर्बिटल है और 2p ऑर्बिटल है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, 4p की। n = 4 है, n = 3, n = 2। तो जितने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होगी उतना ज्यादा क्या होगा, एनर्जी भी होगी। अब बस लास्ट आप ये और देख लीजिए बेहतर तरीके से, मैं एक बार और बता रहा हूं आपको। बस लास्ट समरी, नंबर 1 p ऑर्बिटल क्या होते हैं, डबल शेप होते हैं। नंबर 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। नंबर 3 वो लोब्स में बटे हुए होते हैं। और नंबर 4 उनका जो डेफिनेशन है 2px, 2py और 2pz, जो मैं डायग्राम में दिखा चुका हूं। और उन लोब्स का क्या कहा हुआ है, ओरिएंटेशन डिफरेंट फॉर्म में है। तो 3 डिफरेंट फॉर्म जो है वो p ऑर्बिटल शो करती है, जिसका डेफिनेशन क्या है, 2px, 2py और 2pz। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या है, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। और उनका जो s ऑर्बिटल की तरह उनका साइज और शेप जो है वो सेम होता है, लेकिन वो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बढ़ने के साथ उनकी एनर्जी भी बढ़ती चली जाती है। ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया।